बहुत समय पहले की बात है। आर्यावर्त के दक्षिण में एक छोटा सा राज्य था, सूर्यगढ़। यह राज्य कभी सोने की तरह चमकता था, लेकिन अब उसकी चमक बुझ चुकी थी। राजा की मृत्यु के बाद राजमहल में सन्नाटा था और प्रजा के दिलों में डर। राजकुमार समर्पण कोई विलासी युवराज नहीं था। वह खेतों में हल चलाता था, भूखे बच्चों को देखता था और रात को अपने कमरे में बैठकर सोचता था, अगर राजा होना केवल मुकुट पहनना है तो मैं राजा नहीं बनना चाहता। उसे डर लगता था, डर युद्ध का नहीं, डर गलत निर्णय का। साहस एक साधारण लड़की। उसी राज्य में एक लड़की थी, साहस, एक सैनिक की बेटी। उसने बचपन में ही माँ को खो दिया था और पिता युद्ध में अपंग हो गए थे, लेकिन साहस ने कभी हार नहीं मानी। वह कहा करती थी, कमजोरी शरीर में हो सकती है, इरादों में नहीं। राज्य की परीक्षा। एक दिन पड़ोसी राज्य ने कर बढ़ाने की धमकी दी। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री बोले, युद्ध विनाश लाएगा। सेनापति बोले, झुकना गुलामी है। राजकुमार समर्पण चुप था। उस रात वह महल से बाहर निकला और पहली बार साहस से मिला। जीवन बदल देने वाली बात। साहस ने कहा, राजा वह नहीं जो कभी डरे नहीं, राजा वह है जो डर के बावजूद सही करे। उस रात समर्पण को समझ आया, नेतृत्व जन्म से नहीं, निर्णय से बनता है। यहीं से शुरू होती है एक साधारण लड़के के महान राजा बनने की यात्रा। सूर्यगढ़ के आकाश में उस दिन बादल कुछ ज्यादा ही भारी थे, जैसे आने वाले समय का संकेत दे रहे हों। राजकुमार समर्पण ने पहली बार दरबार में स्पष्ट स्वर में कहा, हम झुकेंगे नहीं, लेकिन युद्ध भी अंतिम विकल्प होगा। दरबार चौंक गया। यही वह क्षण था जब एक डरता हुआ युवराज राजा बनने की ओर पहला कदम रख चुका था। कठिन निर्णय। समर्पण ने सेना को तैयार रहने का आदेश दिया, पर साथ ही गुप्त रूप से पड़ोसी राज्य से संवाद भी भेजा। यह नीति साहस की सलाह थी। साहस अब केवल भावनात्मक सहारा नहीं थी, वह समर्पण की विवेक बुद्धि बन चुकी थी। वह बोली, युद्ध तलवार से नहीं, पहले बुद्धि से जीता जाता है। विश्वासघात का बीज। लेकिन हर दरबार में एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे राज्य से अधिक सिंहासन प्यारा होता है। मंत्री विरोचन। वह मुस्कुराता रहा, झुकता रहा, लेकिन भीतर ही भीतर दुश्मन से हाथ मिला चुका था। उसी ने गुप्त संदेश दुश्मन तक पहुंचा दिए। युद्ध की शुरुआत। दुश्मन ने संधि का बहाना बनाकर अचानक आक्रमण कर दिया। सूर्यगढ़ की सीमाएं जलने लगी, गांव उजड़ने लगे, चीखें हवाओं में घुल गईं। समर्पण स्वयं युद्ध भूमि में उतरा। पहली बार उसने तलवार उठाई। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में भागने का भाव नहीं था। हार। रणनीति अच्छी थी, साहस की योजनाएं भी मजबूत थी, लेकिन विश्वासघात ने सब तोड़ दिया। सेना दो हिस्सों में बंट गई। पीछे से हमला हुआ। सूर्यगढ़ हार गया। राजमहल पर दुश्मन का झंडा लहरा गया। राजा का वनवास। समर्पण को मारने के बजाय अपमानित कर वन में छोड़ दिया गया। मुकुट छीन लिया गया। राजा से भिखारी बना दिया गया। वन की आग के सामने बैठा। समर्पण पहली बार फूट फूट कर रोया। वह बोला, मैं राजा बनने योग्य नहीं था,
रानी का साहस। लेकिन साहस ने हार नहीं मानी। उसे बंदी बना लिया गया, पर उसकी बुद्धि को कोई बांध नहीं पाया। उसने प्रजा में आशा जगाई, छिपे हुए सैनिकों को एकत्र किया, विश्वासघाती मंत्री के पाप उजागर किए। वह फुसफुसा कर कहती, राजा गिर सकता है, पर विचार कभी नहीं। आत्मबोध। वन में एक वृद्ध तपस्वी ने समर्पण से कहा, जिस दिन तू हार से सीख लेगा, उसी दिन तू अजय हो जाएगा। समर्पण समझ गया, राजा होना मतलब जीतना नहीं। राजा होना मतलब हार के बाद उठ खड़ा होना। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, केवल संकल्प था। यहीं से शुरू होती है पुनर्ज। सूर्यगढ़ के आकाश में उस दिन बादल कुछ ज्यादा ही भारी थे, जैसे आने वाले समय का संकेत दे रहे हों। राजकुमार समर्पण ने पहली बार दरबार में स्पष्ट स्वर में कहा, हम झुकेंगे नहीं, लेकिन युद्ध भी अंतिम विकल्प होगा। दरबार चौंक गया। यही वह क्षण था जब एक डरता हुआ युवराज राजा बनने की ओर पहला कदम रख चुका था। कठिन निर्णय। समर्पण ने सेना को तैयार रहने का आदेश दिया, पर साथ ही गुप्त रूप से पड़ोसी राज्य से संवाद भी भेजा। यह नीति साहस की सलाह थी। साहस अब केवल भावनात्मक सहारा नहीं थी, वह समर्पण की विवेक बुद्धि बन चुकी थी। वह बोली, युद्ध तलवार से नहीं, पहले बुद्धि से जीता जाता है। विश्वासघात का बीज। लेकिन हर दरबार में एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे राज्य से अधिक सिंहासन प्यारा होता है। मंत्री विरोचन। वह मुस्कराता रहा, झुकता रहा, लेकिन भीतर ही भीतर दुश्मन से हाथ मिला चुका था। उसी ने गुप्त संदेश दुश्मन तक पहुंचा दिए। युद्ध की शुरुआत। दुश्मन ने संधि का बहाना बनाकर अचानक आक्रमण कर दिया। सूर्यगढ़ की सीमाएं जलने लगी, गांव उजड़ने लगे, चीखें हवाओं में घुल गईं। समर्पण स्वयं युद्धभूमि में उतरा। पहली बार उसने तलवार उठाई। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में भागने का भाव नहीं था। हार। रणनीति अच्छी थी, साहस की योजनाएं भी मजबूत थी, लेकिन विश्वासघात ने सब तोड़ दिया। सेना दो हिस्सों में बंट गई। पीछे से हमला हुआ। सूर्यगढ़ हार गया। राजमहल पर दुश्मन का झंडा लहरा गया। राजा का वनवास। समर्पण को मारने के बजाय अपमानित कर वन में छोड़ दिया गया। मुकुट छीन लिया गया। राजा से भिखारी बना दिया गया। वन की आग के सामने बैठा। समर्पण पहली बार फूट फूट कर रोया। वह बोला, मैं राजा बनने योग्य नहीं था। रानी का साहस। लेकिन साहस ने हार नहीं मानी। उसे बंदी बना लिया गया, पर उसकी बुद्धि को कोई बांध नहीं पाया। उसने प्रजा में आशा जगाई, छिपे हुए सैनिकों को एकत्र किया, विश्वासघाती मंत्री के पाप उजागर किए। वह फुसफुसा कर कहती, राजा गिर सकता है, पर विचार कभी नहीं। आत्मबोध। वन में एक वृद्ध तपस्वी ने समर्पण से कहा, जिस दिन तू हार से सीख लेगा, उसी दिन तू अजय हो जाएगा। समर्पण समझ गया, राजा होना मतलब जीतना नहीं। राजा होना मतलब हार के बाद उठ खड़ा होना। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, केवल संकल्प था। यहीं से शुरू होती है पुनर्ज। वन में एक वृद्ध तपस्वी ने समर्पण से कहा, जिस दिन तू हार से सीख लेगा,
उसी दिन तू अजय हो जाएगा। समर्पण समझ गया। राजा होना मतलब जीतना नहीं। राजा होना मतलब हार के बाद उठ खड़ा होना। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, केवल संकल्प था। यहीं से शुरू होती है पुनर्जन्म की कहानी। वन की शांति अब समर्पण के भीतर उतर चुकी थी। वह वही राजकुमार था, पर अब कमजोर नहीं। उसने तपस्वी से कहा, मैं सिंहासन वापस लेने नहीं जाऊंगा। मैं अपने लोगों का भविष्य वापस लेने जाऊंगा। यही क्षण था जब एक हारा हुआ राजा नेता में बदल गया। तब से तेज समर्पण ने शरीर नहीं, आत्मा को प्रशिक्षित किया। भूख में धैर्य, एकांत में विचार और पीड़ा में नियंत्रण। वह तलवार चलाना नहीं सीख रहा था, वह खुद को जीतना सीख रहा था। साहस की क्रांति। राजमहल के भीतर रानी साहस अब केवल रानी नहीं थी, वह आंदोलन बन चुकी थी। गुप्त सभाएं, प्रजा में फुसफुसाती आशा और सैनिकों में जलती चिंगारी। उसने कहा, यह युद्ध राजाओं का नहीं, यह युद्ध अन्याय के विरुद्ध आत्मसम्मान का है। सूर्यगण फिर जाग रहा था। विश्वासघाती का अंत। मंत्री विरोचन का मुखौटा उतर चुका था। जब प्रजा ने सच्चाई जानी, तो वही दरबार जो कभी उसे पूछता था, अब उसकी आंखों में घृणा थी। विरोचन भागना चाहता था, पर इतिहास कायरों को भागने नहीं देता। उसे बंदी बना लिया गया। साहस ने केवल इतना कहा, दंड प्रतिशोध नहीं, उदाहरण होना चाहिए। विरोचन को आजीवन वनवास मिला, जहां वह हर दिन अपने कर्मों से संवाद करता। अंतिम युद्ध। समर्पण लौटा। न बाजे बजे, न शंखनाद हुआ। वह सैनिकों के आगे नहीं, साथ खड़ा था। दुश्मन हंसा। एक हारा हुआ राजा क्या करेगा? समर्पण ने उत्तर नहीं दिया। उसने युद्ध किया। यह युद्ध शक्ति का नहीं था, यह न्याय का युद्ध था। सूर्य अस्त हुआ, और जब उगा, सूर्यगढ़ मुक्त था। राजा और रानी। राजमहल में पुनः ताज रखा गया। पर समर्पण ने कहा, यह मुकुट मेरा नहीं, यह उस प्रजा का है जिसने हार के बाद भी विश्वास किया। साहस उसकी बराबरी में खड़ी थी, पीछे नहीं। दोनों ने साथ शासन किया। आदर्श शासन। कोई भूखा नहीं था, कोई अनसुना नहीं था। न्याय तेज था, पर करुणा उससे तेज। इतिहास ने उन्हें नाम दिया, वह राजा जो हारा था, और वह रानी जिसने हारने नहीं दिया। प्लीज मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और कमेंट करके बताना दोस्तों आपको यह कहानी कैसा लगा।